बेटा राजा को हो या गरीब का, सबको गुरु जी के यहाँ पढ़ने के लिए जाना पड़ता था। गुरु जरूरी है, गुरु के बिना ज्ञान नहीं है। राम जी ने भी गुरु धारण किए, कृष्ण जी ने भी गुरु धारण किए, कर्ण ने भी गुरु धारण किए, सब ने गुरु को धारण किया। राम कृष्ण से कौन बड़ा, उन्होंने गुरु कीन, तीन लोक के वेदनी श्री सतगुर आधीन। गुरु जी के आश्रम में पढ़ रहे हैं तो पढ़ने से क्या मिलता है बच्चों? हाँ भैया बच्चों, पढ़ने से क्या मिलता है? आज कॉलेजों में क्या है, केवल पैसा कमाने की ही विद्या पढ़ाई जाती है। संस्कार और संस्कृति का नाम तो है ही नहीं। हमने कई विद्यालयों में देखा और वहां जाकर के आंदोलन भी किया। वहां बच्चों के कलावे उतरवा देते हैं, बच्चों का तिलक हटवा देते हैं, बच्चों की गले की माला उतरवा देते हैं। माँ बाप कुछ नहीं कहते। भाई हम सनातनी हैं तो हम अपने सनातन की जो हमारे आभूषण हैं सनातन के, अब हम उन्हें ही नहीं धारण करेंगे तो हमें सनातनी कौन कहेगा? हर सनातनी के माथे पर तिलक होना चाहिए, हाथ में रक्षा सूत्र यानी कलावा होना चाहिए। ये दो चीजें तो जरूरी है ही हैं, अगर ज्यादा नहीं कर सकते तो। गले में तुलसी की माला होना जरूरी है। केवल पैसा कमाना ही श्रेष्ठ नहीं है, संस्कार भी आना चाहिए, संस्कृति भी आनी चाहिए। सा विद्याया विमुक्तये, विद्या क्या देती है? बच्चे ध्यान दो, इधर बातें करने लग गए तुम। विद्या क्या देती है समझिए। सा विद्या विमुक्तये, विद्या मुक्ति देती है। विद्या से क्या मिलती है? मुक्ति मिलती है। विद्यार्थी अगर विलासता में फंसे, विलासता समझ रहे हैं, गलत आदतों में फंस जाए विद्यार्थी, शौक मौज के चक्कर में पड़ जाए विद्यार्थी, रिश्तेदारियों में घूमने का उसे आदत पड़ जाए, तो उसके पास विद्या नहीं आती। ध्यान से सुनना बच्चे हो, इसलिए ज्यादा जोर दे रहा हूं मैं। विद्यार्थी के लक्षण क्या हैं? हमें गुरुजी ने बताया। काक चेष्टा वको ध्यानम, श्वान निद्रा तथैव च, अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। विद्यार्थी के 5 लक्षण होते हैं ये। कौवे जैसी चेष्टा होनी चाहिए और बगुले जैसा ध्यान होना चाहिए। बगुला भगत बन जामे ऐसे खड़ा हो जाएगा, बिल्कुल कछु ना जाने, और जैसे ही मछली आवेगी तुरंत झपट्टा मार देगा। इसलिए बगुले जैसा बिल्कुल ध्यान होना चाहिए। ध्यान कहाँ है बगुले का? मछली पर है। श्वान निद्रा, कुत्ते जैसी नींद होनी चाहिए। कोई पास में होकर गुजर जाए तुरंत आंख खुल जाए। अल्पाहारी, थोड़ा खाने वाला होना चाहिए। थोड़ा खाओगे तो नींद कम आएगी, नींद कम आएगी तो पढ़ाई में मन लगेगा। अगर ठोक ठोक के खा लोगे तो भैया तुरंत नींद आ जाएगी, है ना? फिर पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, फिर तो सोएबे में मन लगेगा। अल्पाहारी गृह त्यागी, पहले की बात है ये, घर त्याग करके ही विद्या आती थी, लेकिन अब घर पे रह के भी तुम्हें ऐसा व्यवहार करना है कि हम गुरुजी के यहाँ रह रहे हैं।
ये 5 बातें आपके अंदर हैं तो विद्या आपके अंदर आ जाएगी, कोई रोक नहीं सकता। और जब विद्या आती है तो क्या आता है? विद्या विनय निपुण गुणशीला। क्या आती है विद्या से? विनय आती है, गुण आता है और शीलता आती है। क्या आती है? शीलता। शीलता जिसके पास है उसे क्रोध आता नहीं है, और जिसके पास शीलता नहीं है तनक तनक बात पे क्रोध आ जाता है। जैसे हमारे कलुआ भैया हैं, नेक नेक बात पे आग बबूला है जाए। बच्चे सुनियो हैं, विद्या ददाति विनयम, इस श्लोक में लिखा है विद्या ददाति विनयम। विद्या से क्या आती है? विनय आती है। विद्या ददाति विनयम, विनयम ददाति पात्रता। विद्या आई तो विनय आई, और विनय आई तो पात्रता आई। पात्रता मतलब हम पात्र बन गए, हम कोई अधिकारी बन जाते हैं, उसे कहते हैं पात्रता। और जब पात्रता आती है तो पात्रता ददाति धनयम। जब हम पात्र बन जाते हैं तो धन आता है, यानी हम अधिकारी बन गए तो धन आएगा ना आएगा? हम डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, हम राष्ट्रपति बन जाए, प्रधानमंत्री बन जाए, मुख्यमंत्री बन जाए, तो पैसा आएगा, धन आएगा। और धन आएगा तो धनम ददाति सुखम। धन से क्या मिलता है? सुख मिलता है। कब मिलेगा सुख? पहला पॉइंट पकड़िए, पहले विद्या लोगे तो एंड में, आखिर में क्या मिलेगा? सुख मिलेगा। इसलिए पहले आपकी उम्र क्या है? विद्या अध्ययन करने की है, इसलिए बाद में आपको सुख मिल जाएगा। अच्छा, आपको अगर समझिए डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, वकील बनना है, या कोई और पद लेना है, तो उससे पहले क्या बनोगे तुम? उससे पहले क्या बनोगे? उससे पहले इंसान बनोगे। और इंसान जब बन जाओगे तो इंसान कहां से बनते हैं? इंसान बनते हैं गुरु जी की संगति से। बिनु सत्संग विवेक ना होई, बिना सत्संग के विवेक नहीं आता। अच्छा भाई बनना है, अच्छी बहन बनना है, अच्छी पत्नी बनना है, अच्छा पति बनना है, अच्छी माँ बनना है, अच्छी बेटी बनना है, अच्छा बेटा बनना है, अच्छा पिता बनना है, तो सत्संग जरूरी है। अच्छा बनने के लिए सत्संग जरूरी है। इसलिए सत्संग जरूर सुना करो, सत्य का संग जरूर करो। राम जी के नियम क्या हैं रोज के? बच्चों ध्यान देना, आपके भी ऐसे नियम हैं तो आप राम के भक्त से कम नहीं हो। क्या नियम थे? प्रातः काल उठ कर रघुनाथा, प्रातः काल उठ कर रघुनाथा, मातु पिता गुरु नावई माथा, मातु पिता गुरु नावई माथा। राम जी के रोज के नियम क्या है? माता पिता और गुरु के चरणों में क्या करते हैं? सर झुकाते हैं, वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं। अगर आपने भी ऐसा किया है तो आप भी राम से कम ना हो, है ना? इसलिए आप राम की तरह बनिए। लेकिन आज के सुधरे हुए लोग सुबह सुबह क्या करते हैं? आज से 20 साल पहले के लोग तो सुबह सुबह जागते थे तो
प्रभाते कर दर्शनम, सुबह सुबह हाथों का दर्शन किया करते थे, क्योंकि हाथों में ही, हमारे हाथों में ही सब कुछ है। इसलिए सुबह जागे तो हाथ का दर्शन करें। लेकिन कुछ लोग, बुजुर्ग लोग हैं, वो सुबह सुबह किसके करते हैं दर्शन? प्रभाते कप दर्शनम, सुबह सुबह चाय के कप के दर्शन करते हैं। और अब के नौजवान, चाहे वो पुरुष हैं चाहे वो माताएं हैं, तो सुबह सुबह किसके दर्शन करती हैं? प्रभाते चलभास दर्शनम, सुबह सुबह किसके दर्शन करते हैं? चलभास के। चलभास किसे कहते हैं? वही कान पे लगाए के किसको मैसेज आया देखें तो सही व्हाट्सएप पे कौन कौन ने हमें सवेरे की चाय भेजी है व्हाट्सएप पे। जबकि नियम ये है प्रभाते कर दर्शनम, सुबह सुबह हाथों का दर्शन करना चाहिए। प्रेम से बोलना पड़ेगा। बोली सीताराम सरकार की जय हो। देखिए बच्चे अनुसरण जब करते हैं जब बड़े करते हैं। आप ही अच्छा अनुसरण करेंगे तो बच्चे आपको देख करके वैसा ही बर्ताव करेंगे। ऐसे समझिए जैसे एक बहू थी, बहू, उसका बालक एक 4-5 साल का बालक था उसका। ध्यान देना बच्चों, माताएं ध्यान दें, पुरुष भी ध्यान दें कि बच्चे को हम कैसे महान बनाते हैं और बच्चे को हम कैसे गीदड़ बना देते हैं और बच्चे को हम कैसे बब्बर शेर बना सकते हैं। वो बात आगे आ रही है। एक माँ अपने बेटे को शेर से लड़ा देती है, छोटे से बच्चे के लिए, और शेर के 2 टुकड़े कर देता है बच्चा। किस कारण? वो माँ के संस्कार के कारण। माँ जो संस्कार देती है वो बच्चे में आते हैं। बच्चे अनुसरण कैसे करते हैं ये समझिए। वो बहू थी, 4-5 साल का बालक है उसका। उसके एक बुजुर्ग ससुर थे। और जब बुढ़ापा आता है, देखिए बुढ़ापा कड़ुआ सच है। बुढ़ापा नहीं, वो बुरा आपा होता है। अब वो बुढ़ापे में बेचारे क्या थे, 18-54 निकालते थे। ये बुढ़ापा होता ही ऐसा है, देखिए ना, मुंह से भी कखार है, बलगम, नाक से भी पानी। उनके चारपाई के पास में राख भर करके एक परात रख दी जाती है ना। ऐसा उस बहू ने किया और कमरे में बाबा जी को लिटा दिया। बाबा आप कमरे में रहना, बाहर मत आया करो। बेचारे बुजुर्ग कमरे में ही रहते हैं। और बहू ने क्या चालाकी की, एक उस जंगले पर एक घंटी टांग दी और बाबा के हाथ में रस्सी थमा दी। बाबा जब आपको प्यास लगे घंटी बजा देना, जब आपको भूख लगे घंटी बजा देना। मैं जान जाऊंगी बाबा ने घंटी बजाई है तो भूख लग रही होगी या प्यास लग रही होगी। ऐसा समय गुजरता गया। बाबा घंटी बजाते हैं, बहू भोजन पानी देती है। बच्चा देखता रहा। समय के अनुसार धूप ताप के कारण वो रस्सी गल गई और घंटी नीचे गिर गई और बालक के हाथ लग गई और बालक खेलने लगा उससे। शाम के समय पिताजी आए, कहां से? ड्यूटी करके। पिताजी ने देखा घंटी बड़ी सुंदर है। बोले अरे बेटा ये घंटी कहां से लाए? लाओ ये तो हमारे काम की है, बड़ी सुंदर घंटी है, कहां से लेके आए? छोरा बोला हैं पापा ये तुम्हारे काम की नहीं, ये मेरे काम की है।
ये तो मेरे काम की है, मेरे काम आएगी। पिता ने पूछा बेटा तुम्हारे क्या काम आएगी? बेटा बोल रहा है पिताजी मैं बड़ा हो जाऊंगा, तुम बूढ़े हो जाओगे, मेरी बहू आएगी तुम्हें कमरे में बंद करेगी और ये घंटी तुम्हारे लिए काम आएगी और जब तुम्हें भूख लगे प्यास लगे तो घंटी बजाना। पिताजी ने सोचा इतनी बात इसने कहां से सीखी? पिताजी को पता नहीं है अभी घर में क्या हो रहा है, ये कहां से सीखी? पूछा बेटे ये कहां, ये किसने सिखाया आपके लिए? बच्चे ने कहा पिताजी हमारे दादाजी के साथ भी तो यही हो रहा है, हमारी मम्मी ने दादाजी के लिए घंटी बांधी थी, दादाजी घंटी बजाते थे तो मम्मी पानी देती थी, खाना देती थी। कहने का तात्पर्य ये है कि बच्चे जैसा देखते हैं वैसा ही बर्ताव करने लग जाते हैं, इसलिए बच्चों के सामने बड़ी सावधानी, बहुत सावधानी। अपने बच्चों के सामने गाली निकाली ना तो वो सीख जाएंगे, फिर आप कहोगे कहां से सीख के आए हो? सिखाई आपने थी लेकिन आप बाद में कहते हैं कहां से सीख के आए हो? ये एक और बहू की कहानी बताऊं मैं, उसका भी बालक छोटा सा था, इतना बड़ो गिलास को गिलास वह दूध भर के दे दो, हाथ में ले जा, सामने बाबा हैं दिया। पड़ोसिन देख रही, बोली अरे बहन ये गिलास गिराए देगो, दूध बिखर जाएगो। बालक बारी बोली मैं दूध दे ही नहीं रही। पड़ोसिन बोली हमें नहीं दिख रहा दूध ना आया हमें। अरे दूध ही तो है। बोली तो दिख रहा दूध मगर मैं दूध ना दे रही। पड़ोसिन बोली का दे रही है फिर? बालक बारी बोली मैं दूध नहीं दे रही, तुझे दूध दिख रहा है, मैं इसके लिए संस्कार दे रही हूं। ये अभी से सेवा करनी सीख जाएगा बचपन से, आगे शर्माएगा नहीं सेवा करने में। इसलिए बच्चों को बचपन से ही अच्छी बातें, अच्छी आदतें दीजिए ताकि वो महान बने। तो राम जी ने जगत को ये दिया, संस्कार दिए, संस्कृति दी, इसलिए हमें भी अपने बच्चों के लिए यही देना है। बेटा हो तो कैसा होना चाहिए? बच्चे हो ध्यान दो, बेटा हो तो कैसा होना चाहिए? बेटा हो तो कैसा हो? घननाद जैसा होना चाहिए, मेघनाद जैसा होना चाहिए। क्यों? जब मेघनाथ मरे तो क्या हुआ? राम शब्द मुंह से निकल पड़ा, अंगद चौंक गए, हनुमान चौंक गए। रामानुज कहे राम कहे अस कई छाड़े सी प्राण, धन्य धन्य तव जननी कहे अंगद हनुमान। अरे मेघनाथ तुम्हारी जननी धन्य है। और आकर के शिकायत कर दी राम जी से, भैया तुमने तो उस दुष्ट को भी उद्धार कर दिया, उसको भी मोक्ष दे दिया, वो तो पापी था ना, वो तो रावण का बेटा है। भगवान राम लखन को समझाते हैं, हनुमान को समझाते हैं, अंगद को समझाते हैं, अरे भैया तुम्हें नहीं पता मैंने उसका उद्धार क्यों किया? वो बेशक राक्षस का बेटा है लेकिन भैया सुनो, घननाद साधु है, तपसी है, बलशाली है, बलधारी है। घननाद साधु है, तपसी है, पितुमात कया क्या कारी है। भैया उसने जो लड़ाई लड़ी ना हमसे, अपने माता पिता के कहने के अनुसार, पिता भक्त है वो, पिता की आज्ञा का पालन उसने किया, इसलिए लड़ाई लड़ी उसने। इसलिए
सुनो लक्ष्मण भैया, हुआ मोक्ष का वो अधिकारी है। मैंने माता पिता के बचनों पर महलों में भी ठोकर मारी। पितु माता की सेवा देखो, जो हृदय भाव से करता है वह है मेरा, मैं हूं उसका, वो भवसागर से तरता है। इसलिए बेटा हो तुम एक नाथ जैसा होना चाहिए, भगवान श्री राम स्वयं कह रहे हैं। और क्या कह रहे हैं? सुनो जननी सोई सुत बड़ भागी, अरे मैया वो बेटा पूजनीय है। सुनो जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पितु मात बचन अनुरागी। जो अपने माता पिता के वचन को मानता है वो बेटा पूजनीय है, बड़ा भाग्यशाली है। और कह रहे हैं पुत्र वही मर जाए जो निस दिन, माता पिता को क्लेश करे। सुत होते माता पिता दुखी, जो नाना बात के भोग करे। सौ यज्ञ करे, सौ हवन करे, नित हवन करे सन्यासी हो। जो माता पिता से बैर करे वो तो नरकों का वासी हो। जो माता पिता से बैर करे वो तो नरकों का वासी हो। वो बेटा बेकार है जो माँ बाप से क्लेश करे। लिखित में दो ही बेटा ऐसे हैं, दो बेटा ही ऐसे हैं लिखित में जिन्होंने अपने माँ बाप को बुरा भला कहा। एक तो श्रवण कुमार के बड़े भाई नास केतु हैं, उनके ही श्राप से उनके माता पिता आंखें विहीन हो गए, अंधे हो गए थे। नास केतु नाम है। और एक है युधिष्ठिर। युधिष्ठिर ने अपनी मां, क्या नाम था उनका? युधिष्ठिर की मैया का नाम क्या था? कुंती। कुंती को श्राप दे दिया था। कब दिया? एक बार हस्तिनापुर में गंगा के किनारे श्राद्ध का महीना था और युधिष्ठिर और मां कुंती, जो भी पूर्वज उनके लड़ाई में मारे गए, सबको तर्पण कर रहे थे, श्राद्ध कर रहे थे। सबका श्राद्ध हो गया, सबका तर्पण हो गया। युधिष्ठिर घर को चलने लगे, तब कुंती मां ने कहा, बेटा ये कर्ण है ना, इसका भी श्राद्ध कर दो, इसको भी तर्पण कर दो, थोड़ा सा जल इसके लिए भी दे दो। युधिष्ठिर ने कहा, अरे मैया ये हमारे कुल के नहीं है, हम तो अपने ही पूर्वजों को कर रहे हैं। कुंती ने कहा, नहीं बेटा कर दो, कोई बात नहीं है, इसका कोई नहीं है, कर दो। युधिष्ठिर ने बिल्कुल इनकार कर दिया, बिल्कुल मना कर दिया, नहीं मैं नहीं कर सकता। कुंती की आंखों में आंसू आ गए। युधिष्ठिर ने देखा, पूछ बैठे, मैया
ये आंसू क्यों आए, मां रो क्यों रही हो? बेटा बात ही ऐसी है, जो तू कह रहा है ना कि ये हमारे कुल का नहीं है, बेटा ये तेरा बड़ा भाई है, इसलिए मैं कह रही हूं। युधिष्ठिर ने कहा, अरे मां तूने ये इतना बड़े सच को छिपाया? अगर राज माता न हमसे छिपाती, अगर राज माता न हमसे छिपाती, तो भाई से ये टूट नाता जारा न जाता, कर्ण जैसा भाई मारा न जाता, कर्ण जैसा भाई मारा न जाता। अगर राजमाता हमसे छिपाती, अगर राजमाता हमसे छिपाती, भाई से अटूट नाता जारा न जाता, कर्ण जैसा भाई मारा न जाता, कर्ण जैसा भाई मारा। दुखी हो गए युधिष्ठिर, श्राप दे दिया, अरे मां मैं तेरे लिए ही नहीं सारी नारी जाति के लिए श्राप देता हूं, क्या आज से कोई भी माता बहन अपने पेट में बात को छिपा के नहीं रखेंगे। आज भी वो श्राप धर्मराज युधिष्ठिर का चला आ रहा है। ना बताने वाली बात होगी ना, उसे भी किसी को ना बताएंगी ना, अपनी सहेली को तो बताई देंगी, क्योंकि श्राप है। प्रेम से बोलना पड़ेगा। बोली सीताराम सरकार की जय हो। आइए तो चलते हैं कि माँ अपने बेटे के लिए कैसे शेर बना देती है और माँ अपने बेटे के लिए कैसे गीदड़ बना देती है, समझिए। औरंगजेब बादशाह का दरबार लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? औरंगजेब बादशाह का दरबार लगा हुआ है और बूंदी के राजा जसवंत सिंह उस दरबार में गए हुए हैं। साथ में उनकी रानी पद्मावती भी गई हुई है। सबने औरंगजेब बादशाह की बेगम को सबने नमस्कार किया, लेकिन रानी पद्मावती ने नमस्कार नहीं किया। ध्यान देना बेटा, शेर कैसे बनता है, नमस्कार नहीं किया। बेगम ने बुरा माना और दरबार तक बात आई। बादशाह औरंगजेब ने पूछा राजा जसवंत सिंह से कि तुम्हारी बेगम, तुम्हारी रानी ने हमारी बेगम को नमस्कार नहीं किया। राजा जसवंत सिंह ने रानी पद्मावती से पूछा, आपने नमस्कार क्यों नहीं किया? रानी पद्मावती ने कहा, मैंने जानबूझ करके नमस्कार नहीं किया, लेकिन इसका जवाब अभी नहीं है, मैं इसका जवाब दूंगी जरूर। समय गुजरता गया। एक दिन फिर से दरबार लगा हुआ है। दरबार बहुत भारी है, दरबार बहुत भारी है। आज अकेले जसवंत सिंह दरबार में गए हुए हैं। औरंगजेब के पास एक शेर था, शेर खोल दिया गया सबके सामने। सभी राजाओं ने तालियां बजाई, लेकिन राजा जसवंत सिंह ने ताली नहीं बजाई। और जब राजा जसवंत सिंह ने ताली नहीं बजाई तो बादशाह ने पूछा कि राजन आपने ताली क्यों नहीं बजाई? जसवंत सिंह ने कहा, महाराज ऐसे शेरों से तो हमारे यहाँ बच्चे खेलते हैं।
क्या खेलते हैं? बच्चे खेलते हैं हमारे तो। अच्छा, आपके बच्चे खेलते हैं? तो कल आपके बच्चे की और हमारे शेर की कुश्ती है। कुश्ती बध गई। जसवंत सिंह घर आए, आंखें झुकी हुई हैं। बेटे ने देखा, पिताजी और दिन आते थे तो बड़े खुश होके आते थे, लेकिन आज कुछ उदास हैं। पूछ बैठा बेटा, पिताजी क्या कारण है? बताया बेटा, हम तेरी कुश्ती एक नाहर से बच के आए हैं। बेटा ने कहा, बस इतनी सी बात के लिए आपके चेहरे पर उदासी? मेरे कारण उदासी? आपकी बात को गिरने नहीं दूंगा, चाहे मारा जाऊं, लेकिन कल तुम्हारे साथ मैं शेर से लड़ने के लिए जरूर जाऊंगा। उम्र कितनी? 11 साल। नाम क्या है? पृथ्वी सिंह। 11 साल की उम्र। दूसरे रोज दरबार लगा, दरबार और अति भारी है, अपने अपने आसन पर बैठे सारे सरदारी है। बहुत भारी भीड़ है आज, क्योंकि शेर से एक बालक की लड़ाई है। इसलिए समझिए बच्चों, कैसे शेर बनते हैं। झट खेच जांघिया पृथ्वी सिंह, ले कूदा हाथ कटारी है। हाथ में तलवार लेके कूद पड़े पृथ्वी सिंह। जसवंत सिंह यूं उठ बोले, ध्यान देना बाप भी ऐसा होना चाहिए। जसवंत सिंह यूं उठ बोले, बेटा बात न ठीक तुम्हारी है। ये तुम्हारी बात अच्छी नहीं है। क्यों? कि ये शेर तो नंगे हाथों से, ये वीर रस की कविता है, तो वीर रस दर्शना चाहिए। ये शेर तो नंगे हाथों से, और तुमने क्यों लाई कटारी है। और बालिद के ऐसे बचन सुने, झट दीनी फेंक कटारी है। शेर के अगले पंजों को पकड़ लिया। ले नाम पिता का पृथ्वी सिंह, जा भिड़ा शेर से जाई है। गया काट पे तेरा बाल उमर छाती पे बैठा गाई है। गया काट पे तेरा बाल उमर छाती पे बैठा गाई है। छाती पर बैठ गया है वो पृथ्वी सिंह, 11 साल का बालक है। छाती को ऐसे चीर दिया जैसे कि किसी पुराने कपड़े को फाड़ते हैं। एक फार फेंक दई पिता पास, एक फार तखत में मारी है। जसवंत सिंह की गोदी में जाकर बैठा बलधारी है।
गोद में पिता की जाकर के बैठ गया है। एक टुकड़ा औरंगजेब बादशाह के तख्त पे फेंक दिया, एक पिता की तरफ, और पिता की गोद में बैठ गया है। रानी पद्मावती भी वहां बैठी थी, खड़ी हो गई। तब भरी सभा में रानी ने, तब भरी सभा में रानी ने उठ करके यही जवाब दिया। क्या जवाब दिया? कि ये शेर गर्भ में बैठा था, ये शेर गर्भ में बैठा था, इसलिए न मैंने अदाब किया। ये शेर गर्भ में बैठा था, ये शेर गर्भ में बैठा था। जवाब देती हैं, मैंने नमस्कार क्यों नहीं किया? क्योंकि मेरा बेटा ये जो शेर है, जो मैंने शेर पैदा किया, ये मेरे गर्भ में था। और हे बादशाह, आप जानते हैं जब कोई किसी को नमस्कार करता है तो सर अपने आप थोड़ा सा झुक जाता है। यदि मैं झुक जाती बादशाह तो शेर मेरा भी झुक जाता। जैसा बर्ताव मां करेगी गर्भ के अंदर बच्चा वैसा ही सीखता है। यदि मैं झुक जाती बादशाह तो शेर मेरा भी झुक जाता। यदि मैं घबराती बादशाह तो शेर मेरा भी घबराता। यदि मैं घबराती, माता ही स्वर्ग नसैनी है, मैया ही दुख की दैनी है। समझा रही है रानी पद्मावती, माता ही स्वर्ग नसैनी है, मैया ही दुख की दैनी है। माता ही देखो जन्मों की, माता ही देखो जन्मों की, वो पाप काटनी छैनी है। माता ही देखो जन्मों की, मैया ही देखो जन्मों की। समझ गए आप? हैं शेर कैसे बनता है बालक है? इतना बड़ा पढ़ने को बिठाती है मैया, अब समझिए गीदड़ कैसे बनेगा, चोर कैसे बनेगा, डाकू कैसे बनेगा। इतना बड़ा पढ़ने के लिए भेजती है। और मैया क्या चालाकी सिखाती है, पापा आंगे लड्डू लांगे, पापा लांगे हैं, पापा पापा पापा। जबकि धर्म की मूर्ति है पिताजी, पापा नहीं है, पिताजी, बापूजी, काका जी, दादाजी, कुछ भी कह लो, लेकिन पापा नहीं है। रामायण कह रही है हमारी क्या, यद्यपि कीन तुम दारुण पापा, कलयुग एक पुनीत प्रताप। आपने अनेकों पाप किए हैं, बड़े बड़े पाप किए हैं। छोटो पाप पाप और बड़ो पाप पापा। हाँ पप्पा। बड़े पाप को क्या बोलते हैं, पप्पा बोलते हैं। इसलिए पापा मत बोलो, पिताजी बोलना।
है ना, पिताजी बोलना। और मैया क्या चालाकी सिखाती है, पहले दिन स्कूल गयो छोरा, पड़ोसी की कलम बुद्ध का चुराए लायो, का चुराए के लायो, पड़ोसी की कलम बुद्ध का चुराए लायो। और मैया ने पीठ थपा थपाए दी, शाबाश बेटा कल को बस्ता चुराए लाइए। और धीरे धीरे वही क्या बन गया, बहुत बड़ा डाकू बन जाता है। और एक दिन क्या हुआ, पकड़ा गया और फांसी के फंदे पर लटकने वाला है, बहुत भीड़ है। और उस भीड़ में से एक रोती हुई, झिकती हुई, मैले कुचैले कपड़े पहने हुए रोती हुई आ रही है, मुझे मेरे बेटे से मिलने दो, मुझे मेरे बेटे से एक बार मिलने दो। सब जान गए ये वही नागिन है, जाने जी सांप पैदा करो। और वो बेटा भी क्या बोलता अपनी माँ से, अरे माँ सुन, रो रो कर सीना पीट रही अब धरती में शर्मारे तू, अरे जल्लाद बनी जालिम जननी, बेटे का कत्ल कराए तू। अरे मैया तू ही है, अरे चोरी कर जिस दिन लाया था और तनिक मुझे बरजा होता, तो आज गले तेरे बेटे के फांसी का फंदा ना होता। पहली है गुरु सुत की मैया, जो जैसा पाठ पढ़ाती है, माँ जैसी विद्या देती है, वैसी ही शिक्षा आती है। ये माँ है। शिव दधीच हरिश्चंद्र बलि, मोर ध्वज को जनने वाली। माँ ही तो है, माँ ने तो पैदा किए ये। शिव दधीच हरिश्चंद्र बलि, मोर ध्वज को जनने वाली। शिव दधीच हरिश्चंद्र बलि, मोर ध्वज को जनने वाली। क्यों नहीं जनती फिर से, ऐसे कर दई क्या गोदी खाली। क्या कृष्ण तुझे ना याद रहा, क्यों राम को जनना भूल गई। जिसने महाभारत सर किया, पारथ का जनना भूल गई। सावित्री लज्जावती जैसी यमराज से भी लड़ने वाली, सीता सती और अनसुईया उर्मिला का जनना भूल गई। ऐसे क्यों नहीं जानती हैं। जमी सलाम करे आशुमा सलाम करे, 2 मिनट का है बस, है ना, उसके बाद आरती कर रहे हैं। जमी सलाम करे आसमा सलाम करे। बच्चियों ध्यान दो, सभी ध्यान दें। जमी सलाम करे आसमा सलाम करे, करो वो काम की सारा जहां सलाम करे, करो वो काम की सारा जहां सलाम करे। जमी सलाम करे आसमा सलाम करे, करो वो काम की सारा जहां सलाम करे। मिला दो, मिटा दो जुल्म की, मिटा दो जुल्म की आंधी को तुम फौलाद बनो। मिटा दो जुल्म की आंधी को तुम फौलाद बनो। खाक में मिल के भी तुम खौफ की औलाद बनो। खाक में मिल के भी तुम खौफ की औलाद बनो। तुम्हारी अंजुमन को हर जुबान सलाम करे, तुम्हारी अंजुमन को हर जुबान सलाम करे। करो वो काम की सारा जहां सलाम करे।
जमी सलाम करे, आसमां सलाम करे, करो वो काम की सारा जहां सलाम